अचानक से लेटर निकाल दिए कि अब आप लोग बेरोजगार हो गए, अपने अपने घर जाइए। हम मरेंगे तो हमारे बच्चे भी तो मरेंगे ही ना भूखे। लेटर के जरिए ये कहा जाता है कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है, आपको सेवा मुक्त किया जाता है। हम लोग +2 अतिथि शिक्षक हैं। बिहार के 38 जिलों में वर्ष 2018 में नीतीश सरकार ने हमें बहाल किया था। जो रोजगार था छीन लिया नीतीश सरकार जी ने। हम लोग की वजह है कि हम लोग को बेघर कर दिया गया। हम लोग जॉब में थे। लाठीचार्ज कर रही है, हमारे साथियों को हाजत में रखा गया है। हमारे 38 जिला में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया जाता है, हमें घर बैठा दिया गया है। लगातार ये प्रदर्शन चालू रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा जी। विजय कुमार सिन्हा जी अपोजिशन में थे तो वो लगातार हमारी मांगों को उठाते थे विधानसभा में। 1 अप्रैल से आप स्कूल नहीं जाइए, तो हम लोग की मांग है कि हम लोग की सेवा जैसे चल रही थी वैसे ही चले। लेकिन जैसे वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो हमें भूल गए हैं। क्या करें, हम लोग वही आत्मदाह करेंगे। हमारी अब एज समाप्त हो गई, ना हम एस्टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ना हम बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। +2 अतिथि शिक्षक इस वक्त बीजेपी कार्यालय को घेर कर आगे बैठ चुके हैं। देखिए, जो महिलाएं शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, साथ ही पुरुष शिक्षक जो अतिथि शिक्षक है वो लगातार, और प्रशासन लगातार मशक्कत कर रही है कि इन लोगों को हटाया जाए किसी तरह से, चूंकि पहले भी सीएम आवास के बाहर से हटाई गई। हम उनसे बातचीत करने की क्या दिक्कत है, क्यों हटाया? मांग है कि हम लोग 2018 से कार्यरत हैं, तो 30 तारीख को एक लेटर के जरिए ये कहा जाता है कि अब आपकी जरूरत हमें नहीं है, आपको सेवा मुक्त किया जाता है। 1 अप्रैल से आप स्कूल नहीं जाइए, तो हम लोग की मांग है कि हम लोग की सेवा जैसे चल रही थी वैसे ही चले, और ये लेटर जो निकाला गया है उसको निरस्त किया जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करें? लगातार ये प्रदर्शन चालू रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा जी। तो देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। हम एक महिलाओं से भी बातचीत करें। क्या नाराजगी क्या है जिस वजह से सड़कों पर उतरना? हम लोग +2 अतिथि शिक्षक हैं। बिहार के 38 जिलों में वर्ष 2018 में नीतीश सरकार ने हमें बहाल किया था। जब +2 स्कूल में शिक्षक नहीं मिला करते थे, उस समय 6 विषयों में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी में हमें बहाल किया गया था। हमें सेवा देते 6 वर्ष हो गए, और अचानक से 30 तारीख को कन्हैया श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उनके द्वारा एक पत्र निकाल के हमारे 38 जिला में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया जाता है, हमें घर बैठा दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 6 वर्षों से कार्यरत थे, हमारी अब एज समाप्त हो गई, ना हम एस्टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ना हम बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और इन 6 वर्षों में हम लगातार अपनी सेवा नियमितीकरण का मांग करते रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार अभी तक हमारी बात नहीं सुनी है। जब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी अपोजिशन में थे तो वो लगातार हमारी मांगों को उठाते थे विधानसभा में, लेकिन जैसे वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो हमें भूल गए हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? तो हम यहीं पर आत्मदाह करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे भूखे बिलख रहे हैं घर में, और हम इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन उसके एवज में सरकार हमें लाठीचार्ज कर रही है। हमारे साथियों को हाजत में रखा गया है। हमारे 5-6 साथी अभी थाना में बंद हैं। महिला साथियों को पीटा गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। जो हाथों में झंडा लिए हैं, क्या वजह रही कि अब सड़कों पर उतरना पड़ा आप लोगों को? क्या करें, हम लोग के जो रोजगार था छीन लिया नीतीश सरकार जी ने। और वो कौन सा कन्हैया श्रीवास्तव ने एक लेटर निकाल दिया 30 तारीख को कि आप लोग अतिथि शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया है। हम लोग अभी ज़मीन पर रोड पर आ गए हैं, और अपनी मांगों के लिए कभी मुख्यमंत्री दरबार में जा रहे हैं, कभी ज़मीन पर रोड पर आ गए हैं, और अपनी मांगों के लिए कभी मुख्यमंत्री दरबार में जा रहे हैं, कभी भाजपा के ऑफिस में जा रहे हैं, कभी जदयू के ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम सरकार नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा? आगे का क्या रुख होगा? क्या करें, हम लोग वही आत्मदाह करेंगे, या फिर अपनी समस्या को समाधान के लिए कुछ कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट भी समाधान के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। तो देखिए, हाथों में झंडा लिए हैं और एक के बाद एक अलग अलग पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं भी आई हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या मांग है। क्योंकि आप लोग भी लगातार धूप में घूम रही हैं, सड़कों पर मशक्कत करें, क्या वजह रही है? हम लोग की वजह है कि हम लोग को बेघर कर दिया गया। हम लोग जॉब में थे, अचानक से लेटर निकाल दिए
कि अब आप लोग बेरोजगार हो गए, अपने अपने घर जाइए। क्या सरकार उम्मीद है कि सुनेगी सरकार? 6 साल से तो नहीं सुनी, आगे का पता नहीं। छोटे बच्चों को भी लेकर उतर गई है सड़कों पर। हाँ, तो क्या करें, छोटे बच्चों के पेट का सवाल है ना, तो मरेंगे तो साथ में, तो फिर छोटे हम मरेंगे तो हमारे बच्चे भी तो मरेंगे ही ना भूखे, तो साथ ही में दोनों मरेंगे। इसी वजह से लेकर आए हैं। उम्मीद है नहीं है कि सरकार सुन लेगी? 6 साल से तो नहीं सुनी है, बट आगे देखिए, हम लोग को तो सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब हम लोग रोड पर आए हुए हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि रोड ही पे रहें। उम्मीद है कि तेजस्वी जी आप लोग की बातों को उठाएंगे? सर देखिए, उम्मीद कुछ भी नहीं कहा, जब तक सत्ता में सरकार रहती है तब तक उम्मीद जगा हुआ रहता है, उसके बाद फिर सारी बातें वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। पलटू जैसे सब लोग पलटते हैं ना, उस तरीके से सब लोग पलट जाते हैं। तो देखिए जो अतिथि शिक्षक हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहां पर घेराव किए थे और अब लगातार प्रशासन उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है और उन्हें साइड करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर उतरने की कोशिश की गई और प्रशासन की ओर से उन्हें हटाने का कोशिश लगातार किया जा रहा है। देखना होगा क्या सरकार सुनती है इनकी बातों को या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।